वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर देश का लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। और इस दौर में एक्सपर्ट्स के जोरदार सवाल होंगे और हमारे पैनलिस्ट के जवाब होंगे, यानी एनालिस्ट के जोरदार सवाल होंगे और पब्लिक यानी देश का युवा भी सवाल पूछेगा इस दौर में। शिवम त्यागी, आपने भी विश्लेषण किया होगा इन चुनावों का। गुजरात में जो सरकार बनी है, वहां पर जब शुरुआत में 1995 में सरकार बनी थी 127 सीटें थी। आज गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के पास 156 सीटें हैं। अगर मैं बात करूं बिहार की, 123 सीटों वाले नीतीश कुमार 2005 से 2022 तक आते आते 43 सीटों पर आ गए हैं। 27 साल बाद भी एक नेता का इतना बड़ा लार्जर देन लाइफ इंपैक्ट है और एक आदमी 52 में से 41 चुनाव हारे हुए राहुल गांधी ये कह दें कि ये इतना बड़ा किस बात का सम्मान दिया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है आपका विश्लेषण गलत है। नो डाउट, बहुत अच्छा आपको मुबारक, मोदी जी ने पूरा जीता। अरे रामपुर भी जीत गए, रामपुर भी जीत गए। सर सब वो वीडियो चला दीजिए, रामपुर में क्या हुआ। दूसरी चीज में बात कर रहा हूँ, कौन सा वीडियो रामपुर का कौन सा वीडियो? देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत बड़ा फेस है, होम ग्राउंड में बहुत अच्छा उन्होंने खेला। अगर ये कहा जाए कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जीत का सेहरा है, तो हार का सेहरा आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब के सर पे बनेगा या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बनेगा, ये बता दीजिए मुझे। अच्छा एक तो बताइए, रामपुर पे रामपुर की जीत पर आपका क्या कहना है? सही जवाब, एक सेकंड सवाल जो पूछो सुनो आप जी। रामपुर पर आपको क्या लगता है? नहीं, रामपुर के ऊपर तो सर अभी कोर्ट के अंदर मामला गया, तो क्या कोर्ट में क्या मामला? देख लीजिए क्या कोर्ट में मामला क्या? बीजेपी की जीत हुई है, आप कह रहे हैं कोर्ट में मामला गया है। देख लीजिए किस तरीके से क्या क्या हुआ, क्या हुआ है। मैनपुरी में जीत भी गलत है। पूरा प्रशासन एक तरफ, खतौली हारे नहीं, आप हारे नहीं हो, तो फिर ये बड़ा अच्छा है। ये विश्लेषण कितना बढ़िया है, एक सेकंड, ये विश्लेषण कितना बढ़िया है कि ये विश्लेषण कितना बढ़िया है सैयद बाबू का। अब बैठिए, सुना मैंने। अब ये कितना बड़ा, एक सेकंड उसके बारे में बोलूंगा सर। क्या एक तरफा हुआ है सर। चुनाव जिस तरीके से निष्पक्ष नहीं हुआ, उसके बारे में लगातार आजम खान साहब बोलते रहे, कहीं कुछ नहीं हुआ। पुलिस किस तरीके से घरों में गई, क्या हुआ, वो सारी वीडियो मौजूद। अब आपने अपनी बात, अब इंटरेस्टिंग बात सुनिए। उत्तर प्रदेश के अंदर 3 उपचुनाव होते हैं और खतौली के अंदर समाजवादी पार्टी जीतती है, तो प्रशासन बिल्कुल सही था। सुनिए, मैनपुरी के अंदर समाजवादी पार्टी जीतती है और मुलायम सिंह यादव से बड़ी जीत डिंपल यादव दर्ज करती हैं। प्रशासन सही था, लेकिन जहां हारते हैं वहां कहते हैं कि प्रशासन गलत था। पॉइंट ये है व्यूअर्स, मैं आपको कहना चाहता हूं, स्कूल के अंदर बच्चे होते थे, कॉलोनी के अंदर बच्चे होते थे, जब वो बॉल पे छक्का मार लेते थे या चौका मार लेते थे तो कहते थे कि बॉल सही है। जब आउट होते थे तो बोलते थे ये नो बॉल है, ये वाइट बॉल है, और बल्ला और किल्ली उठा के चल लेते थे अगले मोहल्ले में। पॉइंट ये है आप लोगों का। देखिए अंतर क्या है, उनकी गलती नहीं है। अरे ये सहन करो, 55 मुसलमानों ने बीजेपी को वोट डाला है, उनकी गलती नहीं है। वो जो कह रहे हैं, जब आजम खान जी के जमाने में रामपुर में उनको वो पुराना एक्सपीरियंस होगा ना, पुलिस उनकी भैंस को ढूंढने के लिए लगी रहती थी। अब क्या हो गया है कि पुलिस उनके सांडों के पीछे पड़ गई। तो हो सकता है इनको लग रहा हो कि पुलिस ने ज्यादती कर दी है, तो उनका अनुभव अपनी जगह ठीक है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, उन्होंने पूछा था हार का सेहरा। अरे जनाब, पहले मैं विनम्रता से स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस पार्टी जीत गई हिमाचल में, पर इसका श्रेय किसको है? प्रियंका जी की उपस्थिति को, या राहुल गांधी जी की अनुपस्थिति को, या किसी विशेष परिस्थिति को? और अभी तो ये बता दीजिए, ये जीत का सेहरा किसके सर पे सजेगा? प्रतिभा जी के ऊपर, विक्रमादित्य जी के ऊपर, सुक्खू जी के ऊपर, कि मुकेश अग्निहोत्री जी के ऊपर? और राधिका जी ने कहा ये सब आंतरिक लोकतंत्र है, किसी के नहीं। जैसे आपने कहा कुछ कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है अरे साहब विपक्ष में थे तो कम से कम इज्जत बची हुई थी, तो सत्ता में आके ज्यादा प्रॉब्लम नजर आ रही है। एक लाइन में कहना चाहूंगा, कांग्रेस के लिए हिमाचल में किसी को नहीं दिखती कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं इतने इश्तिहार। अब मान लीजिए ये कह रहे होंगे मैं तो जहन्नुम में ही खुश था, ये रश के जन्नत मुझे रास आती नहीं, मैं तो जहन्नुम में ही खुश था ए मेरे परवरदिगार। जी एक सवाल देखिए, रिकॉर्ड यहां बना है, रिकॉर्ड वहां बना है, तो रिकॉर्ड आपका भी बना है, और उस रिकॉर्ड की मैं आपको बधाई नहीं दे सकता, क्योंकि वो हार का रिकॉर्ड है। वो हार का इतना बड़ा रिकॉर्ड है कि शायद दशकों में उसको कोई तोड़ पाएगा। क्या आपको लगता है कि जब आप प्रचार कर रहे थे, जब आप चुनाव में थे, क्योंकि आप खुद गुजरात जाती थी, इस तरह का हश्र
होने वाला था, आपको लग रहा था, या फिर आपको लग रहा है कि ये सरप्राइज हो गया आपके लिए, और या फिर इसीलिए राहुल गांधी बच बचा के निकल रहे थे वहां से? अब 2-3 बातों का जवाब दे देती हूँ। ये कहते हैं हम लड़े नहीं, अरे आप मोदी जी की बात तो सुनिए। मोदी जी को वहां पे जाके बैठना पड़ा, सुबह से शाम मोदी जी और शाह साहब गुजरात में बैठ गए, 2 रेवड़ियों सिलेंडर, 2-2 घर सिलेंडर पहुंचाने का रेवड़ी देनी पड़ी, फ्री फ्री फ्री। क्यों? क्योंकि वो कहते थे ध्यान रखिए कांग्रेस घर घर में है। तो पहले आप तय करिए आप मोदी जी की बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे बार बार जश्न 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 हो रहा है। बहुत आसानी से ये इधर गिधर करते हुए निकल गए जब उन्होंने बोला कि ये हार की जिम्मेदारी किस पे होगी। आप देखिए जो ये उपचुनाव के रिजल्ट आए, चुनाव के रिजल्ट आए, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, छत्तीसगढ़ के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, राजस्थान के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, खतौली के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती। आपका क्या हाल है खतौली में? तो भाई पहले 3 तो हमारे ही है, वो भी तो बोलिए, ये भी तो बोलिए ना। छत्तीसगढ़ में आपका हाल, एमसीडी में क्या हाल है? बोलिए हिमाचल में जहां मुझे एमसीडी में आपका क्या हाल है? एमसीडी में कितनी सीटें आई हैं? एमसीडी में बिल्कुल नहीं, सवाल उनके बीच में एमसीडी में कितनी सीटें आई हैं? एमसीडी में कितनी सीटें आई हैं? तो बोलने तो दीजिए। अच्छा कितनी सीटें आई हैं? अच्छा एमसीडी में कितनी सीटें हैं? जैसे मैं बोल रही हूँ आई उड़ीसा पे, सारी बोला आपने, सारा कुछ बोला। ये बार-बार मुझे टोके। अरे आपने खतौली का नाम लिया, खतौली में मैंने पूछा आपके कितने आई है? गुजरात कितने आई है? आपके कितने वोट आए खतौली में? यूपी का एक उपचुनाव। एमसीडी में कितने वोट है? सुनिए ना, एमसीडी में बताइए ना। आप बताइए, वो 3 से 1 पे आ गए, कुछ नहीं है। हम 0 से 1 पे आ गए, बताइए कितने वोट मिले, बताइए कितने वोट मिले। अरे कोई मजाक हो रहा है? मैं गिनवा रही हूँ कि इनकी हार कहाँ हुई, तो बोल रहे आप बताइए आपको यहाँ कितने वोट मिले। अरे उनसे पूछे ना, मोदी जी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे? अच्छा अब नाराज ना हो, राधिका जी आप नाराज ना हो, अब नाराज ना हो। अरे भाई एक सेकंड, मैं पब्लिक के सवाल भी ले लेता हूँ। अच्छा राधिका जी आप नाराज ना हो, मैं सवाल पूछ लेता हूँ। अरे क्यों नाराज ना हो? अरे आपको नाराज है आप? बिल्कुल मुझे टोकेंगे। बिल्कुल नहीं टोक। अच्छा आप कितना बोलना चाहते हैं? आप कितना देखिए कितनी देर आप बोलना चाहती है? मैं टाइमर लगा देता हूँ। 30 सेकंड। ठीक है 30 सेकंड बोलना चाहती है मैडम। मैडम के लिए जोरदार ताली। और 30 सेकंड बोलना चाहती है। आप अपने फोन पे टाइमर लगा लो, जब 30 सेकंड हो जाए तो आप बोल देना। आप 40 सेकंड दो मैडम को, 40 सेकंड दिए, बोलिए। बस इतना बताइए, जब हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, खतौली, उड़ीसा और मैनपुरी में इनकी हार होती है, तो क्यों मोदी जी पे वो ठीकरा नहीं फूटता? क्यों सिर्फ जब गुजरात या बिहार में ये जीतते हैं तब क्यों सिर्फ वाह वाह मोदी मोदी होता है? जब बाकी जनता ने मोदी जी को कहा चलिए हमें आपकी डबल इंजन की सरकार हिमाचल में नहीं चाहिए, आपकी कूड़े की राजनीति हमें दिल्ली में नहीं चाहिए, तो उनसे बोलिए ना क्यों वो ठीकरा मोदी जी पे नहीं फूटता? जीत तो मोदी मोदी, हार तो जेपी नड्डा। क्यों भाई? ठीक है एक अब आपने बोला आपको 30 सेकंड चाहिए, हमने 40 सेकंड आपको दे दिए। अब तो बता दीजिए एमसीडी में कितनी सीटें आई आपकी? जी इनसे पूछे जीत किसकी हिमाचल में, बताया नहीं? कांग्रेस पार्टी की। नहीं, हर कार्यकर्ता की, कांग्रेस पार्टी के हर कार्यकर्ता की जीत हुई है और हिमाचल की जनता की जीत हुई है, जिनके पास एक हेलीकॉप्टर वाला मुख्यमंत्री था जिसने हिमाचल को बेरोजगारी की तरफ ले गया। अब राधिका जी सुन लीजिए। प्रतिभा सिंह जी ने कहा है जीत वीरभद्र जी के परिवार की हुई है, उनके बेटे ने कहा है जीत पापा की है। ये कह रही कांग्रेस की, अब आपकी बात मानूं या उनकी बात मानूं, बताइए ना। नहीं पर विक्रमादित्य कह रहे हैं कि पापा की वजह से जीते हैं, मम्मा को सीएम बनाना पड़ेगा। अच्छा, आप बताइए उनको माने आप? फिर रिपीट करती हूँ, मैंने कहा कांग्रेस की हर कार्यकर्ता की जीत है। जी। वीरभद्र सिंह जी भी कांग्रेस के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, उनके बेटे भी कार्यकर्ता है और प्रतिभा सिंह जी भी कांग्रेस की कार्यकर्ता है, तो सभी की जीत है। हमने कब मना किया? और हम ये भी कहते हैं कि सभी की हार है। आप बोल के दिखाइए। राहुल जी के बीजेपी कह रही है राहुल जी के ना जाने का काफी फायदा हुआ है हिमाचल में। अच्छा राहुल जी गए थे हिमाचल? अब ये बात करते हैं हम। राहुल जी गए थे हिमाचल? राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा में हिमाचल गए थे नहीं गए थे? सवाल का सीधा जवाब दीजिए करिए ना। भारत जोड़ो यात्रा में थे, हिमाचल नहीं गए थे ना? हम जीत गए, राजस्थान से भारत जोड़ो यात्रा जा रही है। अब बोलिए। ठीक है आलोक जी कुछ